वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगा और प्री बोर्ड में जो आया क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ द फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर इन अ मोशन देन द मोशन इज ट्रांसलेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या होगा, सर्कुलर मोशन आपका चैप्टर 1 में जो पढ़ा है। तो उसमें क्या आता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है और वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसमें सर्कुलर मोशन होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑफ द बॉडी, ऑल द एबव। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ थर्मोपाइल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो थर्मोपाइल होता है उसमें हीट देना पड़ता है और हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसलिए केमिकल टू इलेक्ट्रिकल नहीं होगा। दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, ये भी नहीं होगा। हीट टू इलेक्ट्रिकल होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन रेडियो आइसोटोप कैन एमिट अल्फा पार्टिकल। तो हाइड्रोजन आइसोटोप अल्फा पार्टिकल एमिट कर सकता है, ट्रू और फॉल्स। तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि हाइड्रोजन में जो अल्फा पार्टिकल तो 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स चाहिए, है ना। तो उसमें एक ही प्रोटॉन रहता है, इसलिए हाइड्रोजन कैनॉट एमिट अल्फा पार्टिकल्स। तो ये हो गया। अभी एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, रेड कलर इज यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल। रीजन, रेड स्कैटर्स लेस ड्यू टू इट्स लॉन्ग वेवलेंथ। तो एसर्शन इज ट्रू, ठीक है। रीजन इज फॉल्स, तो रीजन भी ठीक है। एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये भी नहीं होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये भी नहीं होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो ये सही है, क्योंकि रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल because it scatters less due to its long wavelength. Next question है, Rahul used a convex lens of focal length 25 centimeter in his spectacle. The power of the lens is plus 25 diopter minus 25 diopter minus 40 plus 40. तो इसमें जो होता है पावर का फॉर्मूला है 1 बाई फोकल लेंथ, तो 1 बाई 25 सेंटीमीटर यानी कि 100 बाई 25 मीटर। तो ये हो गया। अभी इसको मीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं 25 बाई 100, तो मैंने ऊपर 100 ले गया तो 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया डायप्टर। तो 4 अभी -4 +4 दिया है, तो यहाँ पर देखिए कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव, तो इसका पावर भी पॉजिटिव होगा। तो डी आंसर होगा। कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ के हिसाब से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साउंड्स पी एंड क्यू हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेव फॉर्म्स बट देयर एम्पलीट्यूड्स आर 45 माइक्रोमीटर एंड 54 माइक्रोमीटर। पी इज श्रिलर, क्यू इज ग्रेव। तो यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी है तो श्रिलनेस सेम होगा, तो ये नहीं होगा। पी इज ग्रेव, क्यू इज श्रिलर, तो ये होगा ही नहीं। पी इज लाउडर देन क्यू। अभी यहाँ पर बताया है
एम्पलीट्यूड दिया 45 एंड 54, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है वही लाउडर साउंड होता है। तो P का दिया है 45, Q का दिया है 54, तो Q लाउडर होगा, तो ये भी रॉन्ग है। तो ये Q इज़ लाउडर देन P, तो ये सही होगा, नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, बल्ब X इज मार्क्ड 100 वाट 220 वोल्ट and bulb Q is marked 60 watt 110 volt. The ratio of their resistance is, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V²/P होता है, इसलिए R1/R2 करेंगे तो V1² P1 P2/V2² कर सकते हैं, रेसिप्रोकल होगी। तो फार्मूला कौन सा लगाया, V²/P, R=V²/P। तो अभी वैल्यूज पुट कर दीजिए। पहला वोल्टेज है 220, पहला पावर है 100, दूसरा पावर है 60 और वोल्टेज है 110। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 0 0 कैंसिल, 2 5, तो ये 12/5 हो गया। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, द रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इसमें डिपेंड करता है, टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, तो सी करेक्ट होगा। दिस वायर इज कनेक्टेड टू आउटर मेटालिक केस ऑफ गीजर। तो जो आउटर मेटालिक केस होता है ना, तो अर्थ वायर होता है। तो अर्थ वायर में ब्राउन वायर लाइव हो गया, ब्लू वायर न्यूट्रल हो गया, येलो वायर अर्थिंग हो गया, तो ये सही है, येलो वायर। तो फ्यूज वायर भी नहीं होगा, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। तो आउटर मेटालिक केस में ये हो गया येलो वायर, जो कि अर्थ वायर है, ठीक है। लेंज लॉ इज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सही है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स नहीं, तो ये सही है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो लेंजेस लॉ बताता है। ड्यूरिंग फ्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, ये गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, गलत होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, तो इसकी वजह से गलत होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस ये हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, है ना, तो ये गलत हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेंस है, तो ये सही होगा। तो हमेशा याद रखिए, फ्रीजिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिपेंड ऑन द मास, लैटेंट हीट, ये मास के ऊपर डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ये नहीं करेगा, है ना, ये स्पेसिफिक है ये, क्योंकि ये फॉर 1 kg सॉलिड है, ठीक है, 1 kg आइस टू मेल्ट, तो ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हीट कैपेसिटी भी मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सही है। When a ray of light enters from a rarer to denser medium, rarer to
डेंसर मीडियम देन स्पीड इंक्रीजेस। तो याद रखना है, तो ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो क्या होता है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाता है, तो ये नहीं होगा। वेवलेंथ भी कम हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बेंड टूवर्ड्स होता है, इसलिए ये वाला एंगल आई और ये आर छोटा होगा, तो आई इज ग्रेटर, तो ये सही है। रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये सही हो गया। अभी this class of lever can lift a load of 225 Newton always with the effort of 125 Newton। तो अभी यहाँ पर जो है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 225/125, ग्रेटर देन 1 है, तो ये सेकेंड क्लास लीवर है, क्योंकि ऑलवेज लिखा है। फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑलवेज लिखा है, तो हमेशा ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, इसलिए क्लास 2 लीवर सही है।